क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुका सीबीएसई? छात्रों को बताया था झूठा, लेकिन अब निकली सिस्टम की बड़ी चूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की खबर सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये खबर है उस सिस्टम की जहां अगर कोई स्टूडेंट अपनी आवाज उठाए तो पहले उसे ट्रोल किया जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही सिस्टम चुप सा हो जाता है। दिल्ली के रहने वाले 12वीं के छात्र वेदांत ने कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि सीबीएसई ने रेवोल्यूशन के दौरान जो फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका भेजी है, जो आंसर शीट भेजी है, वो उनकी नहीं थी। वेदांत का कहना था कि जो कॉपी उसे दी गई है उसमें हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, जवाब अलग है और उन्हें गलत नंबर दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें झूठा कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अटेंशन लेने की कोशिश है तो किसी ने उन्हें फर्जी बताया और कुछ लोगों ने तो सारी हदें पार करते हुए उन्हें पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। लेकिन वेदांत अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने साफ कहा कि अगर कॉपी मेरी नहीं है तो मेरा भविष्य दांव पर है और मैं चुप नहीं बैठूंगा। और धीरे धीरे करके मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लाखों लोग इस बहस से जुड़े। वेदांत की पोस्ट को करीबन 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिले और फिर दबाव इतना बढ़ा कि खुद सीबीएसई को सामने आना पड़ा। सीबीएसई ने जांच शुरू की और जांच में वही निकला जो वेदांत शुरू से कह रहा था। बोर्ड ने माना कि अपलोड की गई फिजिक्स की कॉपी गलत थी, यानी कि छात्र का दावा सही था। इसके बाद सीबीएसई ने सही उत्तर पुस्तिका वेदांत को भेजी और उनके नंबर 65 से बढ़ाकर 74 हो गए। अब जरा सोचिए कि अगर वेदांत आवाज ना उठाता, अगर सोशल मीडिया पर ही मामला वायरल ना होता, तो क्या उनकी असली कॉपी कभी सामने आ पाती? ये सवाल अब लाखों छात्रों के मन में है। अब इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने भी वेदांत का समर्थन किया। वीडियो में साफ कहा गया कि वेदांत अपने नंबर ही मांग रहा था, लेकिन उसे ट्रोल किया गया, देशद्रोही कहा गया। वीडियो में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए। दावा किया गया कि कई कॉपियां सही तरीके से स्कैन नहीं हो रही हैं। कई टीचर्स को ब्लर इमेज मिल रही है, जिसकी वजह से छात्रों को गलत मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो वहीं वेदांत के भाई सिद्धार्थ ने भी बताया कि जब मामला वायरल हुआ तब जाकर सीबीएसई ने उनसे संपर्क किया और सही आंसर शीट भी भेजी। अब वेदांत दोबारा से रेवोल्यूशन कराने की तैयारी में है, क्योंकि उनका कहना है कि कई सवालों के पूरे जवाब लिखने के बावजूद उन्हें 0 नंबर दिए गए। सीबीएसई का ये कहना है कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत की? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती के काफ़ी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल है कि क्या आज के समय में छात्रों को अपनी बात मनवाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा? क्या सिस्टम तभी जागेगा जब मामला वायरल होगा? लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि जिस छात्र को ट्रोल किया गया था, उसे झूठा कहा गया था, आखिर में सच वही निकला। और शायद यही अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश भी बन गया है कि कभी कभी अकेला छात्र भी पूरे सिस्टम से सवाल पूछ सकता है और जवाब देने की ताकत रखता है। अब कई लोग तो इसे कॉकरोच जनता पार्टी की जीत भी मान रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन की वजह से सीबीएसई अब सभी के सामने झुका और अपनी गलती मानी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि वेदांत को न्याय सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने उसका साथ दिया या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।